हाय गाइस, फिल्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। फाइनली मैंने देख लिया है धमाल 4 और ऑनेस्टी के साथ बोलूं तो ये जो फिल्म है आपको सचमुच में हंसाती है। ना सिर्फ बच्चे बल्कि बूढ़े बड़े एक साथ फिल्म को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हर दूसरे तीसरे रो में फैमिली मुझे नज़र आई और फिल्म को देखते हुए लोग हंसी के मारे लोटपोट होकर फिल्म को देखने के लिए जा रहे थे। आजकल जो है कॉमेडी जो है अलग अलग वे में हमारे सामने आ रही है, चाहे वो एडल्ट कॉमेडी हो, हॉरर कॉमेडी हो, फोर्स्ड कॉमेडी हो, इस तरह से कॉमेडी हमारे सामने नज़र आ रही है। लेकिन ये जो फिल्म है पूरी तरह से फैमिली एडवेंचरस कॉमेडी की तरह हमारे सामने नज़र आई, जिसे देखकर बच्चे और बड़े एक साथ देखकर एंजॉय कर रहे थे। और यही जो बात है इस फिल्म का यूनिक सेलिंग पॉइंट है, इस फिल्म की ताकत है कि हर एक वर्ग इस फिल्म के साथ रिलेट कर रहा है। ये जो फिल्म है बच्चों के लिए तो एंटरटेनिंग है ही है, साथ ही साथ बड़ों के लिए भी उतनी ही ज़्यादा एंटरटेनिंग है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी और इंद्र कुमार की मैं तारीफ करना चाहूँगा कि आज के दौर में जहाँ पर कॉमेडी की अगर बात की जाए तो बिलो द बेल्ट के बाद अगर कुछ करो तो तभी आपको लगता है कि हाँ कॉमेडी हो रही है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इंद्र कुमार ने साबित कर दिया कि क्लीन कॉमेडी नाम की भी कोई चीज़ होती है और ये जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी। लेकिन शर्त यह है कि अगर आप इस फिल्म को देखने के लिए जा रहे हैं तो आपको दिमाग को घर पर रखकर आना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग लॉजिक देंगे, दिमाग को घर पर रखकर आओ, ये वो, फिर ट्रोल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि मैं आपको पहले से बोलता आ रहा हूं कि कॉमेडी जो है एक हिसाब से बहुत ही फेजाइल जॉनरा है। इसके अंदर लॉजिक डालने की कोशिश नहीं करते फिल्म मेकर्स की कोशिश ये रहती है कि अगर आप इस फिल्म को देखने के लिए जा रहे हो तो आप कैसे हंसो, ये मकसद होता है। अब ऐसे में लॉजिक अगर नहीं डाला जा रहा है तो बहुत सारे जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग होते हैं वो ट्रोल करने की कोशिश कर देते हैं। तो यही बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सचमुच में बोल रहा हूँ, आपको दिमाग को घर पर रख के जाना है और फिल्म को आपको एंजॉय करना है, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है और ये जो फिल्म है एक हिसाब से स्ट्रेस बस्टर की तरह साबित हो जाती है जब आप थिएटर में फिल्म को देखने के लिए जाते हो, फैमिली के साथ देखने के लिए जाओ। क्लीन कॉमेडी। फिल्म की कहानी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, इस बार भी जो धमाल फ्रेंचाइज का जो थीम है उस थीम पर आधारित ये फिल्म है, लेकिन इस बार थोड़ा और भी ज़्यादा ग्रैंड वे में और अलग किस्म से नज़र आया है। ट्रेजर हंट की अगर बात करूँ, ट्रेजर हंट दिखाया गया है और रवि किशन जो है वो एक पायरेट के रोल में नज़र आ रहे हैं। थोड़ा एक हिसाब से भोजपुरी वाला वर्जन जो होता है उसके वो पायरेट्स नज़र आते हैं, ऐसा लगता है, लेकिन मज़ेदार है रवि किशन का कैरेक्टर। तो खजाना की तरह, खजाने की चाबी की तरह है, खजाने की तलाश में उपेंद्र जो लिमाय जो एक कैरेक्टर है उसको पता चलता है खजाना की तरह, चाबी की तरह। वो जल्दी बताता नहीं है और पता चलता है तो अजय देवगन को जब पता चलता है तो साथ ही साथ जो भी दूसरे कैरेक्टर्स हैं, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, संजय मिश्रा, जो भी कैरेक्टर्स है और दो फीमेल जो कैरेक्टर्स हैं, उन सभी को पता चल जाता है और सभी के सभी खजाने की ओर रवाना होते हैं। उसकी तलाश में लोग चले जाते हैं और वो खजाना किधर है, एम शेप का एक आइलैंड है, तो वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा कि खजाना किधर है। अब उसके बीच में उसकी जर्नी में आपको समंदर हो गया, नदी हो गया, पहाड़ हो गया, ये सारे के सारे जर्नी आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो क्योस होता है उस क्योस में आप पूरी तरह से एडवेंचरस तरीके से आप इसके अंदर घुल जाएंगे, फिल्म के साथ आप घुल जाएंगे। ये फिल्म की खासियत है। और फिल्म को देखते वक्त है ना, मुझे जुमांजी हो गया या फिर जंगल क्रूज हो गया, ऐसी फिल्में जो हैं वो मुझे याद आ रही थी, क्योंकि वो फिल्में एडवेंचरस हैं। तो यहाँ पर ये जो फिल्म है आपको बहुत ही इंडियनाइज वे में, इंडियन फ्लेवर के साथ आपको नज़र आती है और आप फिल्म के साथ आप जुड़ जाते हो। अगर आप बच्चों को रोलर कोस्टर हो गया या फिर प्ले स्टेशन में आप लेकर जाते हैं तो जो एडवेंचर वो फील करते हैं ना, मैं आपको बोलूँगा कि थिएटर में जाकर आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आप जब जाओगे तो वो आपको लगेगा कि आप एक अलग एडवेंचर में चले गए हो। तो ये जो चीज़ है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये भी होती है सिनेमा, ये जो कॉमेडी की ये जो जॉनरा होती है, जो ब्रेन रॉट जो कॉमेडी होती है, ये होती है और इसे भी देखना चाहिए, क्योंकि ये है एक चीज़ है जिसे आप चाहते हैं, एक्चुअली में आप चाहते हैं, सबकॉन्शियसली आप चाहते हैं कि
मैं इसको देखूं और इन्जॉय करूं। अपने सारे के सारे जो टेंशन होते हैं, अलग अलग दिमाग में बातें चल रही होती हैं, उससे मैं हटकर मैं कहीं और चला जाऊं, वो 2.5 घंटे के लिए मैं कहीं ना कहीं खो जाऊं। ये फिल्म की खासियत है और फिल्म पूरी तरह से लैंड करती है। फिल्म के अंदर अलग अलग आपको स्टार कास्ट देखने को मिलेंगे और ये जो स्टार कास्ट हैं, इन सभी को अपना अपना मोमेंट मिला है, इनका स्क्रीन स्पेस मिला है। ये भी खासियत है फिल्म की। अजय देवगन की अगर मैं बात करूँ तो एक बार फिर से अपने ह्यूमर वाले अंदाज में नज़र आ रहे हैं, अपने सिग्नेचर स्टाइल को भी दिखा रहे हैं, ह्यूमर भी दिखा रहे हैं और एक्शन भी जहाँ करना होता है एक्शन भी कर रहे हैं और पटाने की भी कोशिश कर रहे हैं। एक ईशा गुप्ता का जो कैरेक्टर है, एक मॉम है, 2 बच्चों की माँ है, उसको पटाने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी मज़ेदार लगता है। संजय मिश्रा की बात करूँ तो अच्छे तो एक्टर है ही हैं, वो नेचुरल कॉमेडी करते हैं, नेचुरल तरीके से अपने आप को बिहेव करते हैं और हॉरर का जो एलिमेंट होता है वहाँ पर उनका काम बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार देखने को लगा। रवि किशन एज यूजुअल यहाँ पर भी एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, उस हिसाब से नज़र आ रहे हैं। हाँ, रितेश देशमुख की अगर मैं बात करूँ तो यार लल्लन का जो कन्फ्यूज़न है और जो एक हिसाब से बोलते हैं ना कि ये क्या है और उसमें पड़ जाना, उसकी बीवी के साथ पड़ जाना, वो भी देखने में मज़ा आता है। तो रितेश देशमुख का जो कॉमिक टाइमिंग जो होता है उसके साथ आप कहीं पर भी आप डाउट नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात जो है, इस फिल्म की जान जो है वो कहे जा रहे हैं मानव का जो कैरेक्टर है, जिसे जावेद जाफरी ने पोर्ट्रे किया है, वो देखना अलग होता है क्योंकि उस कैरेक्टर के अंदर एक किस्म की मासूमियत है और वही जो मासूमियत है, उसकी जो हरकतें हैं और उसकी जो मासूमियत है, वही आपको उससे कनेक्ट करा दे रही है। अगर आप बड़े हैं तो आप बड़े हैं, कभी ना कभी तो आप बच्चे थे ना, आपके अंदर बचपना था और बच्चे जो हैं तो वो तो एक्चुअली में कनेक्ट कर रहे हैं। तो हर एक वर्ग के लोग इस कैरेक्टर के साथ जुड़ रहे थे, वो मैंने देखा। तो इस फिल्म की जान कहे जा सकते हैं जावेद जाफरी की अगर बात करूँ तो उनका जो कैरेक्टर है। तो ओवरऑल जितने भी आर्टिस्ट हैं उन्होंने अच्छा काम किया है, फिल्म के साथ आप जुड़ जाते हो। बस कुछ कुछ जगह पर कई लोगों का डिबेट हो सकता है, क्रिएट हो सकता है कि जो समंदर के जो सीन होते हैं, डॉल्फिन वाला जो सीन होता है, स्नेक वाला जो सीन होता है, मगरमच्छ वाला जो सीन होता है, क्योंकि एडवेंचरस फिल्म है, जंगल है, समंदर है, वो सब दिखाना है तो उसमें वीएफएक्स की ज़रूरत पड़ती है, सीजीआई की ज़रूरत पड़ती है। सीजीआई के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मगरमच्छ वाला जो चीज़ हो गया, डॉल्फिन वाला जो चीज़ हो गया, उसको दिखाना पड़ता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों की डिबेट होगी, बातें चलेंगी कि यार क्या ये एआई से बनाया गया है या फिर इसमें सही में मेहनत की गई, इस पर बातें करेंगे लोग। लेकिन एक्चुअली में मेन जो कोर है इस फिल्म का वो ये है कि इस फिल्म की जो कॉमेडी है हमें वो देखना है, जो क्योस क्रिएट हो रहा है, जो ट्रेजर हंटिंग चल रही है वो हमें देखना है, वो हमें एंजॉय करना है। तो एज ए ऑडियंस फ्री माइंड के साथ जब मैं इस फिल्म को देखने के लिए गया, मैं पूरी तरह से एंजॉय किया। अगर आप भी देखने के लिए जा रहे हैं तो आप भी, आई एम डैम श्योर आप जाएंगे तो आप एंजॉय करेंगे। एक हिसाब से स्ट्रेस बस्टर फिल्म मैं बोल सकता हूँ और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहा तो ये जो फिल्म है बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, 300 करोड़ के आसपास का बिजनेस भी कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि फिल्म के अंदर वो एलिमेंट है, वो क्वेश्चन नज़र आ रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे अगर आपने इस फिल्म को देख लिया है, और मेरे इस ओपिनियन को लेकर भी आपका क्या ओपिनियन है ज़रूर बताएं दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे आप अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।